जब हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या और भी किसी ऐप से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पैसा गलती से किसी और को सेंड हो जाता है। ये प्रॉब्लम आए दिन किसी न किसी को झेलना पड़ता है। ये प्रॉब्लम गलत बारकोड स्कैन करने या मोबाइल नंबर में 1 या 2 नंबर मिसमैच होने से हो सकता है, या फिर और भी किसी कारण से गलत ट्रांजेक्शन हो सकता है। और जब हम सामने वाले पर्सन को कॉल करते हैं तो वो सीधे मना कर देता है, या कॉल रिसीव नहीं करता, या फिर उसके नंबर पे कॉल नहीं लगता। और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, किसके पास जाए, किससे कंप्लेंट करें। बैंक में जाए तो बैंक मैनेजर पहले पुलिस में कॉल करने के लिए बोलता है, या फिर कोई फॉर्म भरने के लिए बोलता है, या फिर कोई मेल करने के लिए बोलता है। और ये सब करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसलिए अगर आपसे गलती से पैसा किसी और को सेंड हो जाए तो अब आप भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। आप सीधे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि सभी ऑनलाइन UPI ट्रांजेक्शन सीधे NPCI के थ्रू होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी को गलती से पैसा सेंड हो जाए तो उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अब आपको इस वेबसाइट पे चले आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ गेट इन टच पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ UPI कंप्लेंट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे चले आना है, आपको यहाँ दिखाई देगा कंप्लेंट। कंप्लेंट में आपको नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शन, पिन, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, SMS, ऐसे और भी कुछ ऑप्शन आपको नीचे कंप्लेंट में दिखाई देंगे। तो अपना कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हम यहाँ ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आपको इन्हें 1 बाय 1 फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अब आपको यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला आपको दिखाई देगा पर्सन टू पर्सन, और सेकेंड आपको दिखाई देगा पर्सन टू मर्चेंट। पर्सन टू पर्सन का मतलब ये है कि जब हम गलती से किसी और को पैसा सेंड कर देते हैं, यानी कि किसी और के अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो पर्सन टू पर्सन में आता है। और सेकंड वाला है पर्सन टू मर्चेंट। इसमें कोई दुकानदार, शॉप वगैरह ये सब आते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस टाइम कोई पैसा सेंड करते हैं हम दुकानदार को, और वो पैसा गलती से किसी और को चला जाता है, यानी कि बारकोड स्कैन करने पे गलती से पैसा किसी और को सेंड हो जाता है, तो वो कंप्लेंट आपको यहाँ पे पर्सन टू मर्चेंट पे करना है। तो हमारा कंप्लेंट ये था कि हम पैसा भेज रहे थे किसी और को और वो चला गया किसी और को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पर्सन टू पर्सन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद है इशू। यहाँ आपको अपना इशू टाइप चूज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कई सारे इशू ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। इसमें आपको कई सारे इशू टाइप दिखाई देंगे, आपका जो भी इशू है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो हमारा इशू यानी कि कंप्लेंट था इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट टाइप करना है, यानी कि आपको अपना कंसर्न एक शॉर्ट में बताना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा कमेंट टाइप करना है अच्छे से, मैं आपको उसका एक फॉर्मेट दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे रीड करके एक आइडिया ले सकते हो, या फिर आप चाहे तो उस कमेंट को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID डाल देनी है। आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से जो भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन किया रहेगा आपको उसका ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे डाल देना है। जब आप उस पेमेंट को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ID दिख जाएगी, आपको वही सेम ID यहाँ पे टाइप कर लेना है, यानी कि फिलअप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक नेम चूज कर लेना है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना बैंक नेम चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे बैंकों के नाम दिखाई देंगे, आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो दिए हुए लिस्ट में से। आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे चूज कर लेना। अब उसके बाद आपको यहाँ नीचे UPI ID का ऑप्शन दिखता रहेगा, आपको यहाँ पे अपनी UPI ID डाल लेनी है। आपका जो भी UPI ID है आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको उसी ऐप का UPI ID डालना है जिस ऐप से आपने गलत ट्रांजेक्शन किया है। अब आपको यहाँ नीचे अपना अमाउंट डाल लेना है, जितने भी अमाउंट का गलत ट्रांजेक्शन हुआ है आपको उतना अमाउंट यहाँ पे डाल लेना है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट डालना है। आपका जितना भी अमाउंट रॉन्ग पर्सन के पास सेंड हुआ है आपको पूरा अमाउंट यहाँ पे डाल लेना है। अब आपको यहाँ नीचे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डाल लेना है, जिस भी तारीख को आपने गलत ट्रांजेक्शन किया था, यानी कि आपने जिस तारीख को पैसा गलती से किसी और के अकाउंट में सेंड किया था आपको वो सेम तारीख यहाँ पे डाल लेनी है। यानी कि आप जिस भी डेट में गलती से पैसा किसी और को सेंड किए थे आपको सेम वही डेट यहाँ पे डाल लेनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाल लेनी है। जो भी आपकी ईमेल ID रजिस्टर है आपके ऐप में आपको वही सेम ईमेल ID यहाँ पे डाल लेनी है। यहाँ पे आप दूसरा ईमेल ID नहीं डाल सकते। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है। जो भी आपका मोबाइल गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से लिंक है आपको सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालनी है, क्योंकि उसी नंबर से आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा। तो आपको अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। अपने अकाउंट का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है और वो अकाउंट स्टेटमेंट अपडेट होना चाहिए। अकाउंट स्टेटमेंट आप अपने बैंक के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है।
और उसका साइज 2 MB के नीचे रहना चाहिए। अगर 2 MB के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। अब आपको एक बार सिर्फ अपना डिटेल ठीक से वेरीफाई कर लेना है, आपने सब डिटेल बराबर डाला है कि नहीं उसे एक बार चेक कर लेना। अगर आपने अपना सब डिटेल सही डाला है और वो करेक्ट है, तब आपको यहाँ नीचे चले आना है और सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्लेंट NPCI में रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको 24 घंटे के अंदर कॉल आएगा और आपसे सब कुछ पूछा जाएगा और आपके द्वारा दी गई सभी डिटेल सही रहेगी तो NPCI डिपार्टमेंट आगे की प्रक्रिया करेगी और अगले 48 से लेकर 72 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये था ऑनलाइन कंप्लेंट करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका। अगर आपका कहीं रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया हो तो आप इसी तरीके से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो।